1962 में चाइना वाली लड़ाई शुरू हुई। अच्छा। तो उन्होंने चाइना ने अटैक कर दिया अपने लद्दाख में। तो 6 जहाज आए अमेरिका के काले मुंह के। अच्छा। बर्फ इतनी गिर रही, पहाड़ कोई दरख्त नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं। एक झील साथ में, वह भी पानी की जम गई। जनवरी में उसके ऊपर गाड़ी चल रही, उसको ऊपर को। हाँ जी, उसके ऊपर झील जम रही, जम गया है। अच्छा। पत्थर बन गया है पानी का। और अप्रैल मई में जाके हुआ फिर आदेश के पलटन में सारी कटेगी और तुम फायर रैपिड फायर शुरू कर दे। तो वो आया, बोले मेरे दो 600 घोड़े रह रहे ही में बोला 600 तो राख ही बंद करा दी। मैं सन 71 में भर्ती हुआ था, लड़ाई के फोन बाद में यूनिट में गया था मैं। अच्छा। वहाँ पर फिर लड़ाई हुई, वहाँ काफी मारकाट हुई थी बहुत ज्यादा। तोड़ा गया था जो पाकिस्तान से वो मन तोड़ा। अच्छा। वो पुल को तोड़ो नहीं तो टैंक आऊंगे इसके ऊपर गए, रोकड़ियाँ नहीं है। ये पुल कौन सी नदी पे था? तवी नदी पे। वो फिर बारूद ले गया कमर पर, मैं पिट्ठू मंगा लिखी। ओमवीर सिंह सेकंड कैनेडियर से। अच्छा। मैं 95 जून में भर्ती हुआ था फौज में। पहले नौकरी को नहीं देखते थे, पहले एक ही चीज थी, मेरे को फौज में जाना है। फिर के जो कमांडर थे वो थे ब्रिगेडियर मोरलिन साहब। वो बहुत ही बहादुर इंसान थे। अपने बच्चे को भी 12, 13, 14 साल का बच्चा था, साथ में गाड़ी में ले घूमते थे। चलती लड़ाई के अंदर नंगे सिर वो मेन ग्राउंड के अंदर रहते थे। उनको बोलते थे, सर जी आप जो है ना मोर्चे के अंदर आ जाओ, आपको कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कोई गोली लग जाएगी। वो तो उनका एक ही वाक्य था कि पाकिस्तान के पास वो गोली और वो बारूद नहीं बनी है जो ब्रिगेडियर मोरलिन को मार सके। इन शब्दों से मैं बहुत प्रोत्साहित होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। किसी भी देश के लिए दो बड़े मजबूत स्तंभ होते हैं, एक जवान और एक वहाँ का किसान। और किसान जिस तरीके से धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करता है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है। और उसी तरीके से एक जो जवान है वो बॉर्डर पर विपरीत परिस्थितियों में तनाव, दबाव, घर की तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए लेकिन देश सेवा को अपना जज्बा मान करके उसी जज्बे के साथ वो वहाँ पर तैनात रहते हैं और हम सब की एक तरीके से रक्षा करते हैं। आज इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं और आज मेरे साथ में जुड़े हैं सारे जो सेना से रिटायर्ड हैं। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ही आदरणीय सूबेदार निहाल सिंह जी, और आप छपार जोगियान जिला भिवानी से आप संबंध रखते हैं। तो सर, आप तो पहले तो नू जानूंगा कि आपकी ईब उम्र कितनी होगी? 85 होगी। 85। अच्छा। नू बताओ जी, आप किस टाइम पे फौज में भर्ती हुए थे और उस टाइम पर किस तरीके की भर्ती प्रक्रिया थी, क्यों कर भर्ती हुए थे? सन 1960 10 मार्च 1960 को मैं अच्छा। हिसार गए थे हम। अच्छा। मेले में। तो वहाँ ने मुझे भर्ती करे। तो हम गांव के 8 जने थे। अच्छा। तो बोले भाई साला और आप ही देख लिया कर ले तो कोई भाई वो बोले कौन करा यार, अपन तो चलो काम लो करो, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। तो पैदल जाया करते थे। अच्छा। हिसार गाड़ी भी पैदल जाया करते, कोई रास्ते नहीं थे। हाँ। ना सड़क थी, ना कोई गाड़ी थी, कुछ नहीं था उस टाइम। तो हम लोग चले गए। अच्छा। 1,500 के करीब बच्चे ग्राउंड में खड़े। अच्छा। एक कर्नल साहब था, उसका स्टाफ था। अच्छा। तो वह उन्होंने 50-50 का मारा, वह तोड़ भी बना दी कि इस ग्राउंड का चक्कर लगाना है। अच्छा। तो सारे जुड़वाए। पहला जो लड़का आओ था उससे पकड़ दी, फिर बाकी काम जाओ। अच्छा। तो हम 12 जने उन्होंने सेलेक्ट करे। अच्छा। इतना सारे काटी थी। ठीक है। 12 में हमारे काम का तो मैं था। अच्छा। अच्छा। बाकी 7 थे। वह होली का दिन था। अच्छा। 10 मार्च की थी होली 1960 में। अच्छा। तो यहाँ से हमने बाहर गए थे नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हो। रेल का वारंट दे दिया हमने और बरेली जाट सेंटर में जाओ। अच्छा। यहाँ से ट्रेन में बैठा दिए। रेवाड़ी होगी जाया करती। अच्छा। दिल्ली। रेवाड़ी तो हम बदली करके दिल्ली चले गए।
दिल्ली से बोले भाई बरेली जाने वाली गाड़ी बताओ भाई हमने कड़े कौन सी ठीक है पूछा हमने पता कि पूछ के जाना है। अच्छा हाँ तो उड़े हुए फलदार ये के वो बोल रहे हैं ये सामान ढोने वाले जो ये कुली हाँ लाल कुर्ते जैकेट पर पर जो हैं, अपने हाँ। हाँ उनकी एक पहचान है। उन्होंने पूछा भाई हमने बरेली जाना है अच्छा तो कौन सी ट्रेन जाएगी बोला जी कितने नंबर ट्रेन जाएगी कितने प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नंबर पे लगेगी। लगेगी ठीक है। और टाइम चलेगी अच्छा तो हम बैठ गए उधर। सर्दी अच्छी हो रही थी अच्छा कपड़ा लत्ता था ही नहीं अच्छा कपड़ा लत्ता क्या था कुर्ता रहे वो अच्छा घर के हालात उस टाइम पे अपने कमजोर आया करते। कमजोर किस जमाए कमजोर थी अच्छा तो हमने वो ट्रेन लगी और वो माइक पर बोल रही ये गाड़ी स्टैंड चलेगी हाँ वो हमने सुना सारे अच्छा सारे एक से थे हाँ हाँ बैठ दिए 4 बजे और पहुंची बरेली अच्छा तो हम उतर गए तो सेंटर तक गाड़ी आओ गाड़ी के टाइम पर हाँ। गाड़ी लेन खातर अच्छा तो वो एक छोरा वो ड्राइवर था वो आवाज दे पास दे था दाट सेंटर कर अच्छा अच्छा बोरिश ने पूछो अरे कड़े जागा तू बोले दाट सेंटर को भर्ती हो क्या नया रिक्रूट तो बोले मेरी गाड़ी में बैठो अच्छा उसने यूँ बताई हमारा अच्छा अच्छा तो जी हम उस बार बैठ गए गाड़ी में बैठ के चले हाँ, गए अच्छा चले गए तो अगले दिन भाग था उस दिन थोड़िया दिन तो हम मरते चले और अगले दिन सवेरे पहुँच गए तो छुट्टी थी ठीक है तो हमें बैठाई जाए उतार दिए तो उड़े जो पहले रूट थे पुराने अच्छा वो मार के फिर के मारा सारा है अच्छा कड़क भर्ती हुए आए हो कौन सा जिला है कौन सा काम है कौन सी अच्छा की बात पूरा अपना एक दूसरे का परिचय हुआ है। परिचय होया फिर वो एक हवलदार में से था अच्छा गोपाल दोरड़ा का अच्छा वो आ गया बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ जाओ और चलो लंगर में बूंदी जाओ और चाय जाओ और खाते अच्छा तो बूंदियाँ की प्लेट भर ले आए और चाय लिया एक कपा मैंने वो खा भूख लाग रही थी वो प्लेट खा के बूंदिया की चाय पी मगा भाई काम तो बढ़िया है बूंदी कड़े व्यायाम में मिला सही बात है ठीक कह रहे हो तो जी फारिया और उस टाइम पे खुराक भी अच्छी होती होगी आपकी। हाँ खुराक भूख ज़्यादा लग गया दीप को लग भी दोनों टाइम अपना व्यायाम खाना खाओ तो 15 दिन तो हमने ग्राउंड दिखाए चलता नहीं हाँ करी फिर वो ट्रेनिंग शुरू होगी वो डीपी राइफल थी अच्छा मार छोड़े तो वह पहले तो उनकी ट्रेनिंग दिन दे गोली गाड़ी तो 6 महीना 5 रेंज पर ले जाए अच्छा चलो वही हम फिर बरेली ट्रेनिंग करके और फर्स्ट जाट में चले गए हमें फिरोजपुर थी अच्छा जाट रेजिमेंट हाँ अच्छा फर्स्ट जाट में भेज दी हमने तो फर्स्ट जाट में तो फिर हम गए सेट में गए थे और बस सेट में चाइना वाली लड़ाई शुरू हुई अच्छा तो हमारे को आड़त पोस्टिंग कर दिया बारामूला श्रीनगर बारामूला अच्छा 68 ब्रिगेड था उड़ा भेज दी बनी तो उन्होंने चाइना ने अटैक कर दिया अपने लद्दाख में तो रण सिंह ब्रिगेडियर था डिगल अच्छा जाट तो बोले भाई एक पलटन जनरल विक्रम सिंह था अच्छा जनरल नॉर्दर्न कमांड का कमांडिंग उसने कहा कि जाट फर्स्ट जाट जो है ना कल चसूल हाँ चसूल हवाई अड्डा है जो चीन का ऊपर बॉर्डर को लाइन से पाड़ कर नीचे है जो नाड़न अच्छा उसके लिए ऑर्डर दे दिया अच्छा आपको कल सवेरा जहाज से चसूल जाना अच्छा पलटन में
तो 6 जहाज आए अमेरिका के काला मुंह के। अच्छा। पूरी पलटन सुबह 6 बजे जहाज को हवाई अड्डे पर लोड हैं। और 56 मिनट में उन्हें हमने तहसील जाता रहे। अच्छा। थोड़ा बर्फ इतनी गिर रही, पहाड़ कोई दरख्त नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं। एक झील साथ में, वह भी पानी की जम की वह भी पैगाम झील नाम उसका, पैगाम खारा पानी को उधर बोला। अच्छा। जनवरी में उसके ऊपर गाड़ी चल रही, उसको ऊपर को? हाँ जी, उसको ऊपर झील जम रही, जम गया है, पत्थर बन गया है पानी का। और अप्रैल मई में जाके हुआ फिर पकड़ कि पानी बन गया। साथ में चाइना का बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर सेवा परला किनारा चाइना का उरला। तो भारत हो रहा है 3 पलटन थी, 13 कमाऊ, अच्छा, 1 गोरखा, 1 फर्जदार। अच्छा। तो उन्होंने हमें 11 दिसंबर को पूछे, ना तो वहाँ सांस आवे, ना आवाज निकले, बोल नहीं सका कि वह तूरा ना रहे। हाँ, काम को। अच्छा। इतने मतलब और शरीर से हड़का रहे जू जरूर सही नहीं। अच्छा। और बेटी तो हवा ताला बर्फ पड़ा है, माँ भैया तो लड़ाई की हर तुम्हें मरा के लड़ाई किसने। 3रे दिन चाइना ने टेक कर दिया भाई हमारे ऊपर। अच्छा। तो 13 कमाऊं का कंपनी थी, चार्ली कंपनी, इसका कमांडर था मेजर शैतान सिंह, जो फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर। हाँ हाँ। तो वो आया हमारे दौरे। अच्छा। बाई तरफ रिज थी, वह काली खाल बोलते थे, इस साइड में हमारी कंपनी में वो था। वो आया न्यूरल गाटो, जब मारे बेटे का जब तुम मदद करोगे, साहब मदद किया है, वो लट्स है, वो मार्क 3 राइफल थी। अच्छा। गोली उसकी ना तो आगन जा ना गिरने। अच्छा। जाम मगर यो लट्स है, दूसरा सिर में तो हम मारेंगे और तो मार पाते गोली तो फायर करे गोलिया। बोला देखियो को जब हम नंबर हुआ जो और मुगा सुबेदार कर्ण सिंह का सामान पुट्टी हमारा कंपनी कमांडर ला जो, कंपनी कमांडर तो भाग गया था पीछे। अच्छा, मेजर शैतान सिंह दूसरी साइड में थे और आप दूसरी मोर्चा में थे? हाँ, वो मतलब इस बाई तरफ थे, हम जानी तरफ थे उसको पहाड़ी के ऊपर। अच्छा। मोर्चा वहाँ सवाल लगो जी। हाँ, बर्फ के अंदर मोर्चा कहाँ? ठीक बात है, पत्थरीला पहाड़ है। तो पत्थरा सारे बैठे गठान ली। सवेरे 4 बजे अटैक आया भाई, 10,000 आदमी ने अटैक कराया उन्होंने। अच्छा। और अटैक किस तरीके से कराया उन्होंने? अटैक कराया दांत से उनके दो। अच्छा। गोली गाड़ी कौन थी और ग्रेनेड थे। तो उन्होंने ग्रेनेड हमारी तरफ, वो बर्फ पड़ी दिखा कुछ नहीं था, वो दम्मा दम होने लगी ने। हाँ भाई, कंपनी 4 दिन से कमाऊ को बता टेक हो गया। तो हम 120 आदमी थे कंपनी के। सुबेदार कर्ण सिंह हुआ साहब, ये दम हो रही है और टेक है इसको। ग्रेनेड मारे उन्होंने और फिर दांत काट दिए। 139 आदमी थे, 2 आदमी बचे थे, 137 आदमी काट के। अच्छा। तो ये नंबर आप तो सुबेदार में बेदलपुर का था कुरडारा। उस पर फोन कराया हमें यो तार तक नवा साहब मारे बाई तरफ अटैक आ गया, हम कमाऊं के ऊपर तो ये हमारा नंबर है। तो हमने कोई सपोर्ट क्यों? बोले भाई कोई सपोर्ट कोई नहीं। हाँ, खरीद मोटर है उसका घोड़ा को नहीं मुँह चौड़ा है। अच्छा। तो जमीन यूँ करो नीचे नाड़ा में आ जाओ, उल्टन ने सारी नोट दीजिए, इकट्ठी हो जाओ और इलाज पूरी कीमत। अच्छा। तो आर्मी हेडक्वार्टर से मिलाप 62 सेट हुआ 260। अच्छा। आर्मी हेडक्वार्टर से मिलाप तो आड़े फाइटर ही डिमांड करी, आड़े तो ऑर्डर मिला के आधा घंटा फाइटर पहुँच देंगे तुम्हारे पास। मतलब हौसला हो गया उतरने के। फाइटर था और चंडीगढ़ से उरे
तो उल्टे चक्कर काट के आ गया आगे दिखे को नहीं शीशा पर सही बात जम गया हाँ, तो फिर वो पॉसिबिलिटी कौन थी? के करे वो आ गया 3 दिन अब आए बैठे अच्छा खाना पीना अब आए बैठे खाना पीना खाना पीना कुछ नहीं था अच्छा पैक का था पैक खोल रहा वो भी राज में गया था अच्छा दाल उठे गए और प्याज से फ्रूट से वो पत्थर बन गया उसका कटे वो नहीं तापमान इतना कम हाँ तापमान 0 डिग्री बना उड़े सही बात है तो पूरी पलटन ने फ्रिज को इकट्ठी कर ली एक झाड़ली का नायब सूबेदार था उस बाद 14 टैंक थे अच्छा छोटे वाले जहाज थे सारे छोटे टैंक वो आया ने बोला साहब मेरे जो है 14,000 घोड़े हैं और 6 टैंक हैं अच्छा तो मैंने आदेश दो अरे बोले आदेश के पलटन में सारी कटेगी और तुम फायर रैपिड फायर शुरू कर दे साहब ने तो बोला खोल डाला अच्छा रैपिड फायर का मतलब है दबा लगातार बंद नहीं कर रहे अच्छा अच्छा हाँ ठीक तो उनने नाड़न ला रखे थे उन्होंने शुरू कर दिया फायर चाइना का हमने ये मालूम हो गया कि 20,000 फौज है इस पहाड़ी का था इसके नीचे हाँ उसका हिसाब से उन्होंने घोड़े शुरू कर अटैक कर दिए हाँ दबा दे तो कितने मरे ये तो अंदाजा कौन लगा वो तो कौन देखना तो चाहता है। अगला ने मेरा तो 600 घोड़े बचे थे सारे काट दिए अच्छा फिर वो आया बोले मेरे दो 600 घोड़े रह रहे ही में बोला रहा 600 तो राख ही बंद करा दी ज़्यादा अटैक आ गया तो क्या तोड़ांगे उनकी लाइन ये बंद कर तू राख ले अच्छा 2 टैंका की बैरल तय की नहीं होती हारी 2 बैरल नहीं होती 4 बचे अच्छा तो साहब 3 का ये भय हो गया कि बड़े जो जबरदस्त बोलता है इनका टूटा कोई ये तो अटैक हो सही मतलब मरना है तो है मर जाएगी लेकिन दिखा नहीं छोड़ा तो साहब अपनी 6 जारी थी कंगो उस टाइम अच्छा तो कंगो से ऑपरेटर का महारत करने की हो गया अपनी तो बोली जा रही है सही बात है मेरा बुरा कड़त बोलो हो हैं तब हम बोला चसूलते लद्दाख पे अच्छा और बोला तू कड़त बोल रहा है बोले मैं बोल रहा कांगो थे कांगो अफ्रीका में तो के साल बोले बता बस बाजरी बीमारी तो अपना सीधी थे तुम्हारा तू मरे बोले भाई हमने तम्बाकू खातिर बरेली मिलावा था मिल गया था फिर कनेडी का बयान आया अच्छा कि कल लड़ाई अमेरिका के जो वो था हाँ बंद कर दी बैठो सर वरना बीजिंग पर छाया कदमों बैठ रहे तो वो के है सोनलाई था प्रधानमंत्री चाइना का ठीक बात है उसने फिर नारा दिया निभाई बात और लड़ाई बंद दे महाराज में जान में फिर 1 जनवरी 1963 को 9 जाट खड़ी अपनी 26 पलटन थी अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वार में खत्म हो गई सारी अच्छा शरबती थी 5 कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 और 6 टोटल कितनी थी ये 26 पलटन थी अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वार में थी जड़ी 5 बची थी बाकी यहाँ सारी खत्म हो झंडे जमा हो गए फिर 1 जनवरी 63 को 9 जाट खड़ी करी अच्छा बरेली में तो सुधा में रोडा राम बोला रहा नई पलटन खड़ी ये लोहरी अपनी बरेली जब उसमें तो जाना चाहो तो आड़त से पुराने का नंबर प्रमोशन में पड़ेगा नहीं और नई पलटन खड़ी होगी उसमें सारा नंबर बन जाएगा ले में
दुर्बक आगे थे हमें अटकी उड़ तो सोचते हैं पीछे की तरफ आगे थे चांगला पड़ता गए हाँ हाँ तो हमें 12 जने चार हो कर दिए हम 12 जने बरेली के लिए लेम आगे तो उड़े एक मेजर जाफरी कश्मीर का अच्छा अड्डा इंचार्ज चंडीगढ़ तो जहाज था सब्जी के मीट के दूध के उनमें बैठा दिए रसुरा में हमने 7 दिन हो गया भाई रसुरा मार लो एक तड़ा लगा दिया हमने बेचा एक तो केस दलाल धमाडो ठीका DQ मेजर हम इसका टंट था पाड़ी के तरह मैं बोले यो अपन बोलते कोई अरे मरांगा और मेरे सापा डाला हमें 12 इकट्ठे हो गए और उस पर रस्सी टेंट था और तो तुम साधे उड़ गया उसका वो बैटमैन मिला और साहब से मिला मेरे भाई बैठ जाओ आओ वो आ गया आ जाओ किताब लाओ बोले बेछोरा जो अच्छा तकड़ा तो हाँ भाई बताओ माँ साहब मैंने 1 हफ्ता का बरेली जाना से रियो भेजे कोई तुम सवेरे न्यू करो 6 बजे 6:30 बजे फ्लाइट आओगी पहली चंडीगढ़ से तुम मना हवाई अड्डे पे मिली मैं वहाँ हूँ वहाँ ठीक है हमें रात में थी नींद आओ तड़के ने हुआ अपना कमरिया बांध की रस्सी हमने हवाई अड्डे चला गया ताला पिट जो हवा बर्फ पड़ा इतनी देर में हमने पिट जो लाल बत्ती थी अच्छा माँ बाप आए तो गए आया हमने उतर की वो कली बोर्ड दे रहे पाख में हो मेजर कमान जापी लिस्ट देखी बोले ये दुआन बरेली जाने से 1 हफ्ता गए क्यों नहीं बेटे इनको सर रट खाओ रे बिस्तर छोड़ो अरे दाज में बढ़ जाओ उठाओ तारा बिस्तर हमें 12 के 12 दाज में बढ़ गया ये वो सारा हमारा न्यू बॉडी कैसे कह भाई उल्टा उतरे इतनी हिम्मत करा हम बैठ दिए 1 घंटे में हम चंडीगढ़ जाता रहे उड़द फिर ट्रेन में बैठ के हम बरेली चले गए हम जो है ना केतरी की लड़ाई में साथ थे अच्छा ये 9 तो 1962 की जो लड़ाई थी तो सूबेदार निहाल सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया भाई किस प्रकार का संघर्ष था और कितने माइनस तापमान कम हुआ करता और काफ़ी और झील भी जम रही थी, इस प्रकार के हालात आपने बताए और किस तरीके के अटैक राशन नहीं, खाना पीना नहीं। अब बात करेंगे जब 1971 की जब लड़ाई हुई थी उस वक्त किसका कितना योगदान रहा था और आपने किस किस तरीके से पार्टिसिपेट कराया था। तो सबसे पहला तो एक बार आप अपना रेफरेंस दे दें कि आपका नाम और आप किस पद पर रिटायर हुए। हवलदार ओमदास सिंह 9 लाट। अच्छा, मैं सन 71 में भर्ती हुआ था, लड़ाई के फ़ौरन बाद में यूनिट में गया था मैं। अच्छा, वहीं तवी ब्रिज के ऊपर जहाँ 9 लाट दे रखा था, हाँ हाँ, साहब वहाँ हाजिर थे। अच्छा, मैं उसके 1 महीने बाद में गया था। हाँ हाँ, तो वहाँ पर फिर लड़ाई हुई, वहाँ काफ़ी मारकाट हुई थी बहुत ज़्यादा। हम है पाकिस्तानी थे, हम थे तवी नदी के ऊपर। कौन सी जगह थी ये प्रॉपर छम के अंदर, अच्छा। तवी नदी के ऊपर। अच्छा अच्छा, जहाँ पर तवी नदी का पुल तोड़ा गया था जो पाकिस्तान से वो मैंने तोड़ा। अच्छा, वो मेरे तो सारे सिमट का जुड़न जो बोले आप जवान ले जाओ अपनी मर्जी से। अच्छा। और इस पुल को तोड़ो नहीं तो टैंक आऊंगे, इसके ऊपर गए रोकड़ियाँ नहीं है। ये पुल कौन सी नदी पे था? तवी नदी पे, तवी नदी, काफी लंबा 1 किलोमीटर लंबा था। अच्छा, मुन्नावर तवी। वो फिर बारूद ले गया कमर पर में पिट्ठू में गाली की, हाँ, और 10 छोरे ले गया उड़ा उनने तो नीचे छोड़ी कि मैं पुणिया था ऊपर तो MMG का फायर आया था में सिरे को नाड़ देती। अच्छा, तो पुणिया था जागी ने बारूद लगा की न मैं डाटा डेटर फ्यूज और उल्टा आ गया, पानी इतना था उड़े। अच्छा, और दिसंबर का बिना तो हम लगा के आ गए। वो फ्यूज लाया था वो पूरा होंगी दमिड़ बचा जब पुलिस आ रहा पानी चाटी ठीक है, और जिंदगी आएगी सारी। मेरा नाम प्रेम प्रकाश, मेरा गांव दिल्ली है। अच्छा, और मैं EME से रिटायर हूँ और जो है ना 1969 में मैं नरोलवाद भर्ती हुआ था। अच्छा, और 84 के अंदर मैं रिटायर हुआ। अच्छा, तो
71 की लड़ाई के अंदर हम समझौड़िया सेक्टर में थे और वहाँ पे हमारे जो 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड थे अच्छा और हमारे कमांडर थे ब्रिगेडियर मॉर्लिन। अच्छा तो बहुत ही जो है बहादुर इंसान था, वो जैसे बहादुर इंसान नहीं हो सकता। अच्छा। उसका एक ही शब्द जो है मेरे को बहुत जो है प्रोत्साहित करता है। वो बोलता था चलती लड़ाई के अंदर जब गोला बारूद गिर रहे थे तो वो बिल्कुल नंगे सिर वहाँ मैदान में खड़ा रहता था और जो है लोगों को अपने जवानों को बहुत जो है हौसला देता था। ठीक बात। वो बोलता था सर आप मोर्चे में आ जाइए, नहीं तो कोई जो आपको जो है ब्रश लग जाएगा। तो बोला था पाकिस्तान के पास वो गोली नहीं है हाँ। जो ब्रिगेडियर मॉर्लिन को मार सके। पाकिस्तान के पास वो गोली वो हथियार नहीं है जो ब्रिगेडियर मॉर्लिन को मार सके। इस बात से मैं जो इतना उत्साहित होता था कि हमें पता नहीं लगता था कि हम जो लड़ाई के अंदर हमको घर से हमको ये सोचते थे दुश्मन आए आके और उसको एक की जगह 4 गोली मारे। सही कहाँ हमारे अंदर जोश रहता था। और कौन सा मोर्चा थे उस टाइम, कौन सी जगह? हम छम सेक्टर में थे। अच्छा हाँ अच्छा, एक ही जगह थी। एक ही जगह थे सारे हम छम सेक्टर। हम ये नहीं थे, हमारी वर्कशॉप टीम के साथ में ये 9 जाट के थे। 5 PTGR 7 कुमार और थी और ब्रिगेडियर मार्लिन साहब बहुत जो है ना बहादुर इंसान, जैसा इंसान मैंने पूरे 15 साल के सर्विस में नहीं देखा उसमें। ठीक बात। तो काफ़ी कुछ अनुभव है कि क्रिकेट रहकर बताने लग जाए तो काफ़ी टाइम लग जाए, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मेरा अनुभव है हाल ही में तो जो है ये बता चीज़ें बता आपने वही बात हम देखी हमारी उनके के अंदर वही काम थे। काफ़ी बहुत वहाँ पर ब्रिगेड तीन मोर्डे साहब था वो तो परवाह नहीं जाते, वो बोले मर जाएगा तुम। बोलो जब बाप मरेगा तो बेटा मर जाएगा, क्या बात है। को साथ में रखा। हाँ साथ है, खुली जीप में और कितने साल की उम्र थी उनकी? करीबन 12-13 साल। अच्छा हाँ 13-14 साल का था। अच्छा मैं था भी छोड़ तो छोड़ जाओ जम्मू, इसने भी आड़ा लड़ाई में क्या हाथ गोलियाँ बम्मा में। जो बोला नहीं जब बाप मरेगा तो बेटा क्या करेगा। तो आदमी का जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब यो तो मानते हैं सूबेदार साहब आप जैसे यूँ सोचना स्कूल में तो अनुशासन का मतलब नहीं सोचने भाई यो कोई स्टिकनेस की बात है, लेकिन अनुशासन तो खाने पीने में भी हो सके है कि हम भाई कितना खावा, के खावा और किस टाइम खावा। तो अनुशासन तो एक वो हमारी मतलब जीवन का एक ऐसी चीज़ है जिससे हम संतुलित जीवन जी सका और अपने संतुलित रह सका। तो जो फौज है वो तो भाई डिसिप्लिन का एक कैश का सेंटर पॉइंट ही है। वही है, बिल्कुल है। और उसमें ये बताओ भाई तनाव भी आओगा, कई बार दबाव भी की स्थिति भी आओगी, बिल्कुल। और कई बार घर की परिस्थितियाँ भी सामने आऊँगी। और इस प्रकार उस परिस्थिति में किस तरीके से मतलब अच्छे निर्णय लेने की क्षमता एक तरीके से जवान के अंदर पैदा हो। बिल्कुल जी सही बात है। देखो जी आप आर्मी में रहते हैं तो 100 तरह के हमारे तनाव भी होते हैं और हमारी खुशियाँ भी होती हैं, दुख भी होता है, घर की प्रॉब्लम भी होती है, खेती बाड़ी की प्रॉब्लम होती हैं। और लेकिन हम जो है ना उसको अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, वहाँ पर जो है ना अपना एडजस्टमेंट करते हैं और जो है हर तरह की तकलीफ को हम जो है ना दूर भगा देते हैं। क्योंकि हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हमें देश खाने के लिए देता है तो हम देश के लिए कुछ ना कुछ हमारा फर्ज बनता है। नेशन इज फर्स्ट एवरी टाइम सही बात। घर तो बाद में है, पहले देश है। अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे। इसलिए हम जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं। और अनुशासन जो है ना आदमी को खाने पीने में, रहने में, सोने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में हर चीज़ के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन के बगैर, अनुशासन से ही देश महान बनता है। अनुशासन के बगैर हमारा परिवार भी नहीं चलता, हमारा घर नहीं चलता, हमारा कारोबार नहीं चलता। तो इसलिए अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। इनके बोलने चालने में सब जगह अनुशासन जरूरी है। लेकिन क्या अनुशासन को सिविलियन जो आदमी है, बुरा नहीं माना, सिविलियन आदमी अनुशासन को बेवकूफ़ी समझते हैं कि फौजी आदमी से घुटने में दिमाग है ये। लेकिन जब वो खुद के ऊपर पड़ती है ना तब पता चलता है कि अनुशासन का क्या महत्व है। तो अनुशासन है आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है जी। और आज ये कनेक्टिंग हरियाणा के यूट्यूब के ऊपर हमको हमें बड़ी खुशी है कि चलो हम आज मेरी उम्र पूरी 74 साल, आज मेरा जन्मदिन भी है और पूरी 74 साल का आज मैं हुआ हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि जो उसने 26 जनवरी को ये यादगार दिन बन गया मेरे लिए, यादगार जन्मदिन बन गया मेरे लिए कि निहाल सिंह साहब, ओमदास सिंह ये सब बैठे हुए हैं, ओमवीर सिंह भी यहाँ बैठे।
तो आपने बहुत अच्छा हमारा जो इंटरव्यू लिया और हम आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर कभी आपको जरूरत पड़े आप हमें याद कर लेना, आपको 71 की लड़ाई के अनुभव तब बताएंगे, आपको आर्मी के अनुभव बताएंगे, खट्टे मीठे जो भी अनुभव हमारे पास है सब आपको जो है बताएंगे। नायक ओमवीर सिंह, सेकंड कैनेडियर से। मैं 95 जून में भर्ती हुआ था फौज में। और पहली पोस्टिंग मेरी जयपुर की थी, उसके बाद हम चले गए कारगिल वार में भी हम गए हैं। सेकंड कैनेडियर हमारी उधर गए हैं। ज़्यादातर लैंड के नहीं, मतलब हमारा इन्फेंट्री का टर्न ओवर रहता है, बीच में तो थोड़ा घना है, उसमें भी अपना हम अगली सही बात है। लोकेशन के लिए अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, मतलब अगली तैयारी करते रहते हैं। जी कह रहे हो। और कौन सा काम बताया आपने? मेरा गांव सरल है। मेरे पापा ऑनरी कैप्टन पृथ्वी सिंह EME से मेरे पापा भी थे। मेरे दादा भी थे पहले फौज में, फिर बाद में रेलवे के थे। तो उस टाइम पानी पूनी की लाग हो गई थी। मैं नायक प्रदीप, मेरा गांव डाणी किरावड़ है और मैं 17,000 से बिलोंग करता हूं। एक जवान कितना संघर्ष करता है और आजकल तो हर बच्चे को फैसिलिटी मिल रही है। पहले ये हमारे पुराने साहब लोग हैं, कुछ फैसिलिटी थी ये नहीं, नंगे पैर भागते थे। आजकल बच्चे को जूते तक ले आकर के दे दो फिर भी नहीं भाग रहे। पहले नौकरी को नहीं देखते थे, पहले एक ही चीज़ थी कि मेरे को फौज में जाना है, कुछ करके दिखाना है। ये पैसा वगैरह तो आजकल आया हुआ है, पहले पैसे कोई मांगता ही नहीं था। साहब लोग हैं 30-30, 40-40 रुपये में नौकरी करके, 24 रुपये में नौकरी करके साहब लोग। हमारा टाइम आया, ओमवीर साहब वगैरह हमारा आया 2,500-3 हज़ार रुपये, यही थी ना ओमवीर साहब, इतनी तनख्वाह थी। तो हमारा भी परिवार में कोई भी आर्मी के अंदर नहीं था। सबसे पहले आर्मी के अंदर मैं लगा था, तो मैंने जा कर के देखा भाई फौज में जाने से क्या क्या सुविधा मिलती है। यहाँ सुविधा भी नहीं है। सबसे पहला काम डिसिप्लिन का है, टाइम से उठो, टाइम से जाना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना। हमारे कितने बुजुर्ग साहब लोग हैं, आज भी देखो इनका मेंटेनेंस, ये एक डिसिप्लिन है। एक सिविलियन का देख लो, हमारे से कम एज के भी इतने लगेंगे जैसे 70 साल के हैं, ठीक है। और हमारे साहब लोग 74, 75, 85 साल के हो रहे हैं, आज भी जवान हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि आदमी को अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और हमारा कोई भी पीछे हमारे पीढ़ी के अंदर कोई भी फौज में नहीं था, मैं लगा और भगवान ने अच्छी सुनी कि मेरा बेटा भी आर्मी के अंदर ऑफिसर है। हमारे को इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती, एक सिपाही होकर के और बेटा आर्मी के अंदर ऑफिसर बन जाए। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करी है तो मेरा बेटा भी देश की सेवा करे, इसलिए हमने ये लाइन सुनी है डिफेंस की। भाई इंसान का फर्ज ये बना है माँ बाप का कि अपने बच्चे ने आर्मी के अंदर भेजना चाहिए। ये सिविल नौकरी की बजाय सबसे अच्छी नौकरी आर्मी की, इज्जत की नौकरी है। देश की सेवा हो और पेट की भी हो जाए और देश की सेवा हो। और ज़्यादातर लोगों का रुझान यही पे हटता जा रहा है आर्मी की तरफ। मैंने देखा है ये बच्चा वो कहाँ रहे तो भर्ती हो जा, बोलो दादा केग रहा फौज में पढ़ा में अढ़ाई पैसा भी तेरा कमा जाए हम बन जाओ बर्फ में बड़े पर जा पर परिवर्तन आ गया कुदरत से। और उस टाइम पर ये था कि फौज में जाना बस, ये हर एक की ख्वाहिश थी। मेरा नाम प्रेम प्रकाश, मैं आर्मी से EME से रिटायर हूँ और मैं 1969 में भर्ती हुआ था और 84 के अंदर रिटायर हुआ हूँ। और 71 की लड़ाई के अंदर हम छमजोड़ियाँ सेक्टर के अंदर थे, वहाँ की बहुत सी यादें हैं। और वहाँ हमारे 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर हमारी वर्कशॉप थी, तो उसके जो ब्रिगेड के जो कमांडर थे वो थे ब्रिगेडियर मोरलिन साहब। वो बहुत ही बहादुर इंसान थे। अपने बच्चे को भी 12, 13, 14 साल का बच्चा था, साथ में गाड़ी में ले घूमते थे। चलती लड़ाई के अंदर नंगे सिर वो मेन ग्राउंड के अंदर रहते थे। उनको बोलते थे सर जी आप जो है ना मोर्चे के अंदर आ जाओ, आपको कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कोई गोली लग जाएगी। वो तो उनका एक ही वाक्य था कि पाकिस्तान के पास वो गोली और वो बारूद नहीं बनी है जो ब्रिगेडियर मोरलिन को मार सके। इस शब्दों से मैं बहुत प्रोत्साहित होता था और बहुत उत्साहित होता था कि देखो हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे बहादुर जो सेना अफसर हैं जो
हर तरह की बातें सोचते हैं, अपने परिवार को भी जो है ना लड़ाई के अंदर रखते हैं। नहीं तो आजकल के तो जो अफसर एमएलए हैं वो तो अगर कोई लड़ाई छिड़की तो अपने लड़कों को बच्चों को विदेश भेज देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ वो अपने आप को सेफ समझते हैं। तो मेरी 4 पीढ़ियाँ 1933 के अंदर मेरे दादाजी सूबेदार मेजर नंदराम साहब 1933 में सूबेदार मेजर थे। मेरे दादा के 3 लड़के, मेरे फादर और 2 मेरे चाचा, तीनों आर्मी के अंदर थे। मेरे पिताजी सूबेदार थे, उस टाइम उनका डेथ हो गया था कोटा बूंदी के अंदर। और मेरा एक चाचा ऑनरी, एक चाचा कैप्टन और एक ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर हुए। हम मेरे पिताजी के 4 लड़के थे, हम चारों फौज में थे। बड़ा भाई सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ, दूसरा भी राज राइफल से, मैं ईएमई से, और एक तीसरा भी राज राइफल। 3 भाई राज राइफल में थे, मैं ईएमई के अंदर था। और बड़े भाई के 2 लड़के भी आर्मी के अंदर है। इसी तरह से हमारी 4 पीढ़ियाँ आने वाली जनरेशन को भी हम जो प्रोत्साहित करते हैं कि आर्मी जैसी जो संस्था कोई भी नहीं है। एक तो जीवन भर की रोटी है। आजकल जो चला हुआ कि 4 साल की जो योजना है उसको लोग नापसंद करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आप शुरुआत कीजिए, आप उंगली पकड़िए, ऊँच अपने आप हाथ में आ जाएगा। आगे के बारे में सोचिए कि आज आप 4 साल से होता है, कल आपको 40 साल करना पड़ जाए, आपको 25 साल करना पड़ जाए। कम से कम शुरुआत तो कीजिए। आज लिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी नौजवानों से, सभी बच्चों से कि आप जो आर्मी को ज्वाइन कीजिए। आर्मी के अंदर बहुत फैसिलिटीज़ हैं। जब मैं भर्ती हुआ था 97 रुपये का भर्ती हुआ था। जब 70 के अंदर मेरे को पहली तनख्वाह मिली थी वो सिर्फ 30 रुपये। आज हमारे गांव से तो शाम का किराया लगता है, पहली तनख्वाह में 30 रुपये मिली थी। और आपको कितनी मिला करती? 24 रुपये मिलते थे उनको, 30 रुपये तनख्वाह मिली थी। और जब 4 रुपया हमने दे दीजिए, 20 रुपये हमारा 30 रुपये हमें दे दिया। 4 रुपये पूरा बिछना खत्म हो जाऊँ। हाँ, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ में आज के कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई संजय ने दी इजाजत। सारे बहन भैया ने राम राम।